इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में हम विभिन्न तरह के गर्मी और बरसात में होने वाले विभिन्न तरह के रोग, जैसे आपको बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, पैरासाइट से होने वाले रोगों का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम इन्फ्लुएंजा के बारे में अध्ययन करेंगे। इन्फ्लुएंजा या फ्लू कहिए उसको, है ना। ये जो है ये वायरस जनित, वायरस से पटने वाला रोग है ना। और सबसे पहले हमारे श्वसन तंत्र के अंग को अपने गिरफ्त में लेता है और यह इसको कैसे कह सकते हैं, श्वसन तंत्र का ही संक्रामक रोग है ये इन्फ्लुएंजा। अब देखते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस कितने प्रकार के होते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है 3 प्रकार के होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजा सी। इन्फ्लुएंजा ए जो है आपको पशु पक्षी और साथ जानवरों को अपने गिरफ्त में लेता है, और बी जो है आपको मनुष्य को गिरफ्त में लेता है। इससे मनुष्य जो है आपको ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और इसी तरह आपको सी जो है स्पेशली जो हमारे श्वसन तंत्र के ऑर्गन जो है उस पर इफेक्ट डालता है। अब देखते हैं होता किस इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं, है ना। रोग 1 से 2 सप्ताह तक इसका प्रभाव रहता है इन्फ्लुएंजा का, और स्वतः बिना आपको इलाज का भी लगभग आपको कंट्रोल हो जाता है ना। अब देखिए इन्फ्लुएंजा आपको वायरस पड़ता कैसे है, संक्रमण इसका फैलता कैसे है। तो इन्फ्लुएंजा से ग्रसित कोई व्यक्ति अगर खांसता है, छींकता है या थूकता है ना, तो उसके वायरस जो है आपके वायुमंडल में कम से कम 6 फीट की दूरी आसपास में आपको वायुमंडल में आपको हवा में आपको फैल जाते हैं। और उसके इर्द गिर्द अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति जाता है और सांस लेता है तो फिर वो आपको वायरस से इफेक्टेड हो जाएगा, है ना। स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आते ही वायरस सांसों द्वारा, है ना, सांसों द्वारा श्वसन अंगों पर चले जाते हैं, है ना, और श्वसन अंग को आपको संक्रमित कर देते हैं। या वह आपको संक्रमित व्यक्ति जिसको आपको फ्लू या वायरस हुआ है वो तौलिए का या रुमाल का प्रयोग करता है ना, या कहीं टच करता है, नाक छूता है और उससे फिर आपको तौलिया को पकड़ता है ना। उस तौलिए का हम लोग यूज करते हैं, हम दूसरा स्वस्थ व्यक्ति अगर यूज कर लेता है तो फिर वो भी आपको वायरस से इफेक्टेड हो जाएगा। अब देखिए संक्रमण होने के 2 से 3 दिन बाद लक्षण कैसे देखने को मिलते हैं। इसमें भी आपको वायरस के चलते सर्दी होना, नाक बहना, छींके आना, खांसी आना। सर्दी होना, सर्दी, खांसी, नाक बहना, छींक आना, है ना, और साथ साथ में नाक का बंद होना भी, शरीर का तापक्रम यानी बुखार आ जाना, शरीर का तापक्रम 1 से 2 दिन तक बढ़ जाना, है ना। उसके चलते सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, है ना, और मसल्स में भी पेन हो सकता है, भूख कम लगती है, गले में खराश हो सकती है ना। ये सारे सिम्टम आपको फ्लू में देखने को मिलते हैं, है ना। अब देखते हैं कि आपको 4 से 8 दिन चलने वाला जो फ्लू होता है, 4 से आपको 8 दिन तक या आपको 12 दिन तक फ्लू लगभग कंट्रोल हो जाता है, लेकिन आपका खांसी इसका कुछ लंबा समय लेता है, खांसी धीरे धीरे ठीक होता है ना। अब देखिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट हम कैसे देंगे। पहले आपके पास कोई मरीज आता है फ्लू का और कहता है सर हमको छींकें आ रही हैं, नाक बह रही हैं, तुरंत आप क्या कीजिए S1 की 10 से 12 गोलियां आपको फर्स्ट डाइल्यूशन में ड्राई पिल्स में गोली में ऑन द टंग जीभ पर डाल दीजिए, चूसने को दे दीजिए, या उसकी जगह पर S10 भी आप दे सकते हैं। या आप क्या कीजिए, आपको आरी का फर्स्ट डाइल्यूशन का 2 से 4 बूंद आप कॉटन पर लेकर और फिर उसके नाक, रूट ऑफ द नोज पर 3 नंबर पॉइंट पर आप लगाइए, छींक आना, सर्दी आना उसका रुक जाएगा। इन केस अगर उसको बुखार आ जाता है तब आप मिक्सचर कौन सा देंगे। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि आपको वायरस में पहले हमारा लंग्स इफेक्टेड होता है, गला इफेक्टेड होता है, ट्रेकिया, है ना, नाक हमारा इफेक्टेड होता है। तो उसमें P ग्रुप के औषधियों की सबसे प्रधानता हम रखेंगे। P1, P3 या P4 को पहले लेंगे और फिर C13 गले की मेडिसिन C13 को लीजिए, भारवन को लीजिए, और उसमें आप वायु, है ना, आप 3rd डाइल्यूशन में दीजिए जल्दी जल्दी पीने के लिए। अगर बुखार आ जाता है ना, इसको हम लिख देते हैं।
अगर सबसे पहला हमारा डायल्यूशन क्या होगा, P1 या P3 या आपको P4 प्लस VAR1, हाँ, और प्लस आपको C13 प्लस Y, ये इसको आप 5th डायल्यूशन में आप पीने के लिए दीजिए, है ना, 5th डायल्यूशन में। S1 का आप ड्राई पिल्स, है ना, सूखी गोलियां जो है आपको खिलाना है ना पहले। और पॉइंट नंबर 3 पर आप आरी का, है ना, आरी का आप 2 से 4 बूंद लीजिए और उसके रूट ऑफ द नोज यानी 3 नंबर पॉइंट पर लगाइए, छींक आना उसका रुक जाएगा, है ना। अगर पेशेंट को बुखार आ जाता है तो फिर इसमें आप क्या कीजिए, आप F1 जोड़ दीजिए, है ना, F1 या F2 को WE के साथ में आप पिलाइए, फिर 10th डायल्यूशन में, है ना, बुखार के लिए, है ना। ये आपका इन्फ्लुएंजा, आपको फ्लू से बचने का आपको सबसे बढ़िया फार्मूला है लैक्टोपैथ का, है ना। इससे आप फ्लू हो जाने पर इसका प्रयोग कीजिए। बचने के लिए आप वैसे पर्सन पर के पास नहीं जाइए जिसको फ्लू से ग्रसित रोगी है, उसके पास जाने से बचिए, है ना। अगर जाते भी हैं और उसका कोई सामान यूज करते हैं तो आप हाथों को सर्फ से साबुन से बढ़िया से धोइए, है ना। या नाकों पर अपने आँखों पर अंगुलियाँ मत ले जाइए, है ना, इन्फेक्टेड होने से बचिए, है ना। ये सब बुखार के केस में आपको लाइट भोजन, है ना, तरल पदार्थ का ज़्यादा प्रयोग कीजिए और हल्का भोजन लीजिए, गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए। आपका लैक्टोपैथ में आपको सबसे बेस्ट आपको फ्लू से आपको इलाज के लिए ये फॉर्मूला है।